ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14 श्लोक 5 और 6। सत्वं रजः तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबंधन्ते महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंज्ञेन वन्नाते ज्ञान संज्ञेन च अनग। भगवान बोले, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधे रखते हैं। इन्हीं की वजह से जन्म मरण होते रहते हैं। जीवात्मा इनसे भली रहती है। यह प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। इनमें तीनों में सत्वगुण तो ठीक है कहीं तक, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है, लेकिन उससे अभिमान होता है तो बांध लेता है जीवात्मा को। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु कैसे होती रहती है, बार बार जन्म क्यों होता है। महाबाहु अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण हैं। इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। किस प्रकार बांधते हैं? निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मलत्वात्, यानी निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, आत्मा को शरीर से बांधता है। सत्वगुण सुख और ज्ञान, और सत्वगुण भी बंधन ही है तो हुआ, यह भी बंधन ही है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्वगुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पदों का प्रयोग का और गुणों को प्रकृति संभव कहने का क्या भाव है? जैसे गुणों के भेद होते हैं, नाम और संख्या, गुणों के भेद, नाम और संख्या बतलाने के लिए सत्वम, रजः, तमो इन पदों का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि ये गुण तीन हैं, गुण तीन ही हैं, सत्व, रज और तम। उनके नाम हैं गुणों के, और तीनों परस्पर भिन्न हैं, बिल्कुल तीनों अलग हैं। इनको प्रकृति संभव कहने का यह अभिप्राय है कि ये तीनों गुण जो हैं प्रकृति के कार्य हैं, ये गुण प्रकृति के कार्य हैं। इनसे ही शरीर जीव चलता है एवं समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं तीनों का विस्तार। और जितना जो जड़ पदार्थ दिख रहा है आपको, कुछ भी इन्हीं तीनों गुणों से बनाया जाता है, इन्हीं का विस्तार है। देहनम पद के प्रयोग और उसे अव्यय कहने का क्या भाव है? तथा उन तीनों गुणों का इसको शरीर में बांधना क्या है? देहिनम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसका शरीर में अभिमान है कि ये मेरा शरीर है, ताकतवर है, उसी पर उन गुणों का प्रभाव पड़ता है। जिस शरीर पर तुम अभिमान करते हो, ये गुण इसी शरीर को चलाते हैं। और उसे अव्यय कहकर यह दिखलाया है कि वास्तव में स्वरूप से वह सब प्रकार के विकारों से रहित है। वैसे वास्तव में इस शरीर में कोई विकार नहीं है, लेकिन गुणों से विकार उत्पन्न होते हैं और अविनाशी है।
अतएव उसका बंधन हो ही नहीं सकता जीवात्मा का इस शरीर से। अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण उसने बंधन मान रखा है। ये अज्ञान की वजह से बंधन मान रखा है कि ये मेरा शरीर है। इन तीनों गुणों का जो अपने अनुरूप भोगों में, इन तीनों गुणों का जो शरीर अपने अनुरूप भोगों में और शरीर में, इसका ममत्व हो जाता है कि मेरा है। आसक्ति हो जाती है कि इसके बिना क्या करें, और अभिमान भी उत्पन्न कर देना है। यही उन तीनों गुणों का उसको शरीर में बांध देना। ये गुण ये सब चीज़ पैदा कर देते हैं, ममत्व, आसक्ति और अभिमान। उससे यह जीवात्मा इस शरीर से बंधी रहती है। यह अज्ञान के कारण होता है। अभिप्राय यह है कि जीवात्मा का तीनों गुणों से उत्पन्न शरीर में और उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों में जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है, वही तो बंधन है, वही बंधन है। अब सत्वगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बता रहे हैं। निर्मल पद के प्रयोग का तथा सत्वगुण को प्रकाश और अनामय बतलाने का क्या अभिप्राय है। सत्वगुण का स्वरूप सर्वथा निर्मल, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है सत्वगुण में। इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है। वो प्रकाश, उससे अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है एवं दुख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचारों का नाश होकर शांति की प्राप्ति होती है। दुर्गुण और दुराचार और दुख ये सब सत्वगुण में नहीं होते। जब सत्वगुण बढ़ता है तब मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप ही नष्ट होती जाती है धीरे धीरे, और वह संसार से विरक्त और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है लास्ट में। साथ ही उसके चित्त और समस्त इंद्रियों में दुख तथा आलस्य का अभाव होकर चेतन शक्ति की वृद्धि हो जाती है। जो चेतन शक्ति है उसकी वृद्धि हो जाती है, आलस्य रहता नहीं है, इंद्रियों में दुख नहीं रहता। निर्मलत्वात् पद सत्वगुण के इसी गुण का बोधक है, और सत्वगुण का यह स्वरूप बतलाने के लिए ही उसे प्रकाशक और अनामय भगवान ने बताया है। उस सत्वगुण का इस जीवात्मा को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधना क्या है। जैसे सुख शब्द या 18वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं, उस सात्विक सुख का वाचक है। उस सुख की प्राप्ति के समय जो मैं सुखी हूँ, इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्मा का उस सुख के साथ संबंध हो जाता है। वह सब साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है। जैसे अभिमान होगा तो जो साधन आगे बढ़ रहा था वो रुक जाएगा। वह उस साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता और जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति से वंचित रख देता है। इतना ही कारण। अतः यही सत्वगुण का सुख के संग से जीवात्मा को बांधना है। इसी वजह से जीवात्मा सतोगुण में भी बंधी रहती है। ज्ञान बोध शक्ति का नाम है। उसके प्रकट होने पर जो उसमें मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है, वह उसे गुणातीत अवस्था से वंचित रख देता है। गुणों से ऊपर नहीं उठता है ज्ञानी, जानता सब है, लेकिन यह अभिमान ही उसे रोक देता है, वंचित रह जाता है। अतः वही सत्वगुण का जीवात्मा को ज्ञान के संग से बांधना है। अब अनघ संबोधन का क्या अभिप्राय। अघ पाप को कहते हैं। जिसमें पापों का सर्वथा हवा हो उसे अनघ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह दिखलाते हैं कि तुम में स्वभाव से ही
पापों का अभाव है, कोई पाप नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, कोई पाप तुमसे बन ही नहीं सकता। अतः तुम्हें बंधन का डर नहीं है, तुम इन गुणों से नहीं बंधोगे, और चिंता मत करो। अब रजोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का प्रकार आगे के श्लोकों में बताएंगे। सतोगुण का अभी बताया। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।